दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष एसआईआर के विरोध में उतरा हुआ है। कांग्रेस के एक सांसद हैं इमरान मसूद, उत्तर प्रदेश से हैं। उन्होंने मीडिया में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो रोहिंग्या हैं इनको देश से बाहर भेजा जा रहा है। ये तो गरीब लोग हैं, इनको यहां रहने दिया जाना चाहिए, इनको बाहर नहीं भेजा जाना चाहिए। इस बयान में ही सारी सच्चाई छुपी है कि ये जो विपक्षी पार्टी इस समय चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस सब में अगर कोई चीज कॉमन है तो वो है चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट से घुसपैठियों को बाहर करने की बात कहना। असली मुद्दा यह है कि कांग्रेस ने और विपक्षी पार्टियों ने तुष्टीकरण के कारण जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या उनको पूरी प्लानिंग के साथ इस देश में बसाने का काम किया। 1971 के बंटवारे के बाद बांग्लादेश से आप देखिए लाखों की संख्या में असम में, वेस्ट बंगाल में, यहां तक कि बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बड़ी संख्या में बांग्लादेश से घुसपैठिए ऐसे आए, ना पासपोर्ट ना वीजा, और यहां आकर डेमोग्राफी चेंज करना पूरा एक साजिश, जिसका जिक्र मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से भी किया कि इस देश में घुसपैठियों के खिलाफ एक अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। वो डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं, वो वनवासी एरिया में जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, वो बहन बेटियों को बहला फुसलाकर उनका धर्मांतरण कर रहे हैं। ये मोदी जी ने यूं ही नहीं कहा, वो इसलिए कहा कि ये जो देश की विपक्षी पार्टी हैं, इनको आप देखिए जो आज ये एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। ये कह रहे हैं साहब चुनाव आयोग फर्जी है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, लोगों का वोट का अधिकार छीना जा रहा है। तो सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी केंद्र में सरकार है, 2014 से मोदी सरकार आई है, इसके पहले 13 बार, याद कर लीजिए 13 बार कांग्रेस की सरकार में यह विशेष गहन पुनरीक्षण नामों की कटौती, नामों को ऐड करना चुनाव आयोग के द्वारा हुआ है। और आज की डेट में इसका विरोध क्यों हो रहा है ज्यादा? ये इस बात से ज्यादा हो रहा है कि चुनाव आयोग ने जैसे ही एसआईआर शुरू किया, उसने कहा साहब आधार कार्ड जो है हम उसको ये नहीं मानेंगे कि ये आपका यहां का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, इसके अलावा हमें और दस्तावेज चाहिए। बस यहीं से सारे विरोध की जड़ शुरू हुई है। ये जो पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा है, इनको लगा हुआ है कि देश के अंदर जो 5 से 7 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या, पाकिस्तानी, ये जो यहां घुसपैठिए हैं, जिसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर इनको निकाल के बाहर करो, वो हुआ नहीं। होता कैसे? पुलिस थानों को, डीजीपी को आदेश आ गया, डीजीपी ने पीछे थानों को आदेश दे दिया, थाने की पुलिस की अपनी दलील है, घर घर गए हैं साहब हम तो, हमें तो कोई मिला नहीं, क्योंकि पुलिस उस तरीके से जांच कर ही नहीं रही है, कर भी नहीं सकती है, क्योंकि पुलिस के पास अपना रूटीन का बहुत सारा काम है। क्षेत्र में सुरक्षा को देखना है, लिमिटेड पुलिसकर्मी है। आप पुलिसकर्मियों को अगर कहोगे अपने एरिया के रोहिंग्याओं को ढूंढो, तो पूरा बस्ती पड़ी हुई है लंबी चौड़ी, कहां कहां ढूंढेंगे उसमें। लेकिन चुनाव आयोग ने जैसे ही घोषणा की कि भाई ऐसा है, वोट डालने का अधिकार एक भी ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए जो घुसपैठिया है, जो भारत का निवासी नहीं है, और ये पूरी दुनिया में है। भारत का चुनाव आयोग जो है वो कोई स्पेशल इस बात को नहीं कह रहा है। दुनिया के किसी भी देश में जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको वोट का अधिकार नहीं है, सरकारी सुविधाओं का अधिकार नहीं है, लेकिन भारत है। तो यहां विपक्षी पार्टी खड़ी हो गई। इमरान मसूद का जो बयान है मीडिया में दिया हुआ कि साहब ये रोहिंग्या हैं, इनको रहने दिया जाए, ये बता रहा है कि इनकी प्लानिंग क्या है। राहुल गांधी हो चाहे ममता बनर्जी, जो कह रही है कि मैं तो बंगाल में एसआईआर होने ही नहीं दूंगी, पूरा विरोध करेंगे। ये जो लालू की पार्टी विरोध कर रही है, ये जो बाकी लोग विरोध कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह हो या कोई हो, इनका एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से यहां रोहिंग्याओं के बेस पर हम सत्ता में आए। क्योंकि राज्यों में जगह जगह ऐसी विधानसभा सीट इन्होंने प्लानिंग के साथ अपनी बसावट की है कि ताकि वहां से भारतीय जनता पार्टी का कोई विरोधी जीते, और इस तरह से सत्ता में आ गए तो मौज ही मौज है। फिर सरकारी सुविधाओं का सारा लाभ मिलेगा,
फिर इनको कोई निकालने वाला नहीं बचेगा और फिर इनके पर कोई सवाल नहीं उठाएगा। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहां आप देखो इन्हें कोई कुछ कह रहा है, सरकारी भूमि पे कब्जा करके रहते हैं और उल्टे सीधे काम करते हैं, लव जिहाद करेंगे, धर्मांतरण करेंगे, दंगा फसाद करेंगे, हिंदुओं की यात्राओं पर हमला करेंगे। ये सारे काम होते हैं, इसमें विपक्ष कोई बोलता नहीं है। असली बात क्या है असल में मैं बताऊं, अगर आपको मैं बता रहा हूं, अगर आपकी जानकारी में कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, मैं एक बात कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, आईटी सेल हो या प्रवक्ता, मैं अगर होता तो आपको बता दूं कि जैसे ही राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया, उसने क्या कहा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और वो अभी भी बोल रहा है, कर्नाटक की महादेवपुरा सीट पे मैंने अध्ययन किया, 6 महीने के अध्ययन के बाद यह पाया कि उस सीट पर 1 लाख फर्जी वोटर जोड़े गए। अब आप सोचिए, जैसे ही यह मुद्दा राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े दिमागदार नेता कहां सो रहे थे। अगर मैं होता, बीजेपी का टॉप लीडर कोई होता, मैं बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता होता, मैं बीजेपी का कोई बहुत टॉप लीडरशिप में होता या तो चुनाव आयुक्त होता, तो भाई मैं सीधा इसी लाइन को पकड़ता और बाकी चीज छोड़ते हुए मैं कहता राहुल गांधी ने यह कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1 लाख कर्नाटक में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं, भाई इसकी जांच की जाए। और कोई एफिडेविट की जरूरत नहीं है कि साहब आप जो है पहले मुझे शपथ पत्र दो, क्या जरूरत है, चुनाव आयुक्त इसके आदेश दे जांच के। तो वहां किसकी सरकार है, वहां कांग्रेस की सरकार है। तो डीएम, एसडीएम, जो भी बीएलओ, वो किसके निर्देश पे गए हैं, राज्य सरकार के। बस इसकी जांच होने दीजिए, 10, 20, 50, 100 लोग अगर कमी निकले तो सस्पेंड कर दो कि भाई ये आपने क्यों किया है। और अगर ये हो जाता तब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर प्रचार करती और धरने प्रदर्शन करने चाहिए थे उल्टा कि भाई जो कर्नाटक की सरकार है, वो जो सरकार है वो अवैध रूप से बनी है। सवाल राहुल गांधी ने उठाया, ये वोटों की चोरी हुई है और कांग्रेस के शासनकाल में हुई है, जबकि उसका मंत्री इस मुद्दे को उठा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का लीडरशिप तो, माफ करना ऐसे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, अवैध, जैसे ऐसा समझो ना कोई अफीम के नशे में होता है। उनको लगता है मोदी जी हैं तो जीत ही जाएंगे, मोदी जी हैं तो जिता ही देंगे, तुमको कुछ करना ना पड़े। और इसलिए इस मुद्दे को जब उन्होंने उठाना चाहिए था, नहीं उठाया। इमरान मसूद खुलकर बोल रहा है रोहिंग्याओं को इस देश से नहीं निकालना चाहिए, किसी नेता का इस बयान पे ध्यान नहीं गया। ममता बनर्जी कह रही हैं खुलेआम, एक भी वोटर का नाम मैं लिस्ट से नहीं कटने दूंगी। रोहिंग्याओं के बारे में उन्होंने खुल के बोला था, किसी का भी नाम मैं कटने नहीं दूंगी। अरे भाई ये तो पॉइंट की बात है, यही तो बात है। क्योंकि जैसे ही सीएए की बात हुई थी तब भी यही राहुल गांधी, यही विपक्ष इसलिए चिल्ला रहा था कि यहां के मुसलमान जो रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं उनको तो ना निकाला जाए, लेकिन 3 देशों के हिंदू, दलित, जैन, बौद्ध, उनको कैसे आप ले आओगे, उनको नहीं लाने देंगे। आप इनकी हिमाकत देखिए कि 3 देशों के दलित, जैन, सिख, बौद्ध, उनको नागरिकता देने की बात आई जिनकी संख्या 1 लाख भी नहीं है, तो उसके विरोध में सड़कों पे उतर गए। लेकिन आज 5 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने की बात है तो ये कह रहे हैं साहब वो तो गरीब आदमी है, रहने दीजिए। वो क्या अमीर थे जो पाकिस्तान से आए हैं? जरा देखो मजनू का टीले में जाके किस हाल में वो पाकिस्तान के आए हुए हिंदू रह रहे हैं। लेकिन नहीं, इस देश में हिंदू की बात करना महापाप है। कोई बात करेगा तो कहेंगे इस चुनाव आयुक्त को हम देख लेंगे, इसने ऐसी बात कैसे की। आप देखिए कि एक प्लानिंग के साथ कोर्ट में जा रहे हैं, प्रशांत भूषण कोर्ट में पहुंच गए। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि हम किसी भी ऐसे रोहिंग्या को डिटेंशन सेंटर जाने से नहीं रोक सकते, वरना ये तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और वहां गुहार लगा रहे थे, साहब ये तो जो है प्रवासी हैं, इनको तो मानवता के आधार पे खाने पीना रहना, चिकित्सा दो इनको, इनके बच्चों को पढ़ाओ स्कूल में। मतलब आप सोचिए हमारे देश में किस प्रकार के मानसिकता के लोग रह रहे हैं, इनके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं। और असली मुद्दा केवल यही है, इनको पता है कि आज
जिस तरह से सरकार एनआरसी लाने की बात कर रही थी, एनआरसी नहीं लाई। चुनाव आयोग का यह काम है कि कोई भी फर्जी वोट विदेशी आदमी जो अवैध दस्तावेजों के साथ यहां घुसपैठ किए है या बिना दस्तावेजों के यहां घुसपैठ किए है वो वोट ना डाले। तो उसका विरोध हो रहा है और ये विरोध होकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा। मैं तो कहता हूं अभी विरोध हो रहा है, इसके साथ ही अब एनआरसी ला देनी चाहिए और एनआरसी को ला करके इस देश में इसी तरह 10 दस्तावेज जो चुनाव आयुक्त ने कहा है इसकी जांच कराई जाए और साथ के साथ गिरफ्तार किया जाए। डिटेंशन सेंटर बनाओ, स्कूल खाली करनी पड़े, धर्मशाला खाली करनी पड़े, जेल में डालो, बॉर्डर पार करो, समुद्र के पार करो और इनको देश से बाहर करो। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये आज की डेट में जो विपक्षी पार्टियां जिस तरह का सवाल उठा रही हैं, केवल चुनाव आयोग का विरोध इसी बात को लेकर है क्योंकि उसने ये बोल दिया था एक भी घुसपैठिए को वोटर लिस्ट में नहीं रहने देंगे। अगर वो ऐसा नहीं करे, अगर सुप्रीम कोर्ट कल को आदेश दे दे, क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, वो उम्मीद मुझे लग रही है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह देगा कि आप आधार कार्ड के बेस पे सबको जो है वोटर लिस्ट में शामिल करो। हालांकि चुनाव आयोग के अपने अधिकार हैं, स्वतंत्र बॉडी है, वो माने या नहीं माने उसकी है और वो मानेगा नहीं मुझे लगता, और मानना भी नहीं चाहिए। फिर उसका फायदा ही क्या हुआ? करोड़ों रुपया देश का टैक्स पेयर का खर्च हो और फिर वोटर लिस्ट वहीं की वहीं रहे, 5 करोड़ घुसपैठिया उस वोटर लिस्ट में रहे, हमारा टैक्स के पैसे पर वो यहां ऐश करें, ये कतई बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं का असली चरित्र सामने आ रहा है, असली मंशा सामने आ रही है। उनकी मंशा है ये रोहिंग्या वोटर भी रहें और ये रोहिंग्या सरकारी सुविधा भी उठाए, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम रहेगा तो फिर सारी सुविधा मिलेंगी अपने आप। तो ये इमरान मसूद जो कि सांसद हैं सहारनपुर से, उनका जुबान में सामने आ गया है। अब इस पर देखना होगा किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। और जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं मुझे उसमें कमी खिलती है कि इस तरह के लोग नहीं हैं जो बातों को पकड़ें और उसी की बात को पकड़कर उसी को हथियार बनाकर वो राहुल गांधी को घेरें। राहुल गांधी सीधी सीधी धमकी दे रहे हैं और धमकी देने के पीछे एक ही मंशा है कि वो चाहते हैं कि मेरी गिरफ्तारी हो ताकि पूरे देश में अराजकता फैलाई जा सके। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।